सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीय रुद्र संहिता शिव महापुराण की द्वितीय सती खंड में 21वां अध्याय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और सती की मधुर लीलाएं। कल के अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी पर क्रोध किया भगवान शंकर ने और उनका वध करना चाहते थे, पर सभी की प्रार्थना करने पर और सभी के प्रार्थनाओं के कारण भगवान शंकर की स्तुति करने पर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया तथा उनसे कहा कि आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, भय होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्षमा कर दिया है। इसके बाद में भगवान शंकर और माता सती का विवाह संपूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी ने अनेक मंत्र गाए और अनेक मंत्र गाकर भगवान शंकर का विवाह कराया। भगवान शंकर का विवाह कराने के बाद में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि जो भी व्यक्ति आपके इस कर्म को सुनेगा या बार बार किसी से कहेगा तो धीरे धीरे आपका सारा पाप नष्ट होना शुरू हो जाएगा। और यदि कोई ऐसा बोलता है कि ब्रह्मा जी के सिर पर रुद्र शरीर है, ब्रह्मा जी के सिर पर रुद्र शरीर है, तो उसकी कामनाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद में शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपको जो मांगना है आप मांग सकते हो, आपने हमारा विवाह कराया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर शिव के बार बार आग्रह करने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपका एक अंश यहीं पर विराजमान हो और मैं यहीं पर कुटिया बनाकर यहीं पर तपस्या करूँ, कुटिया बनाकर यहीं पर तपस्या करूँ। फिर जो भी व्यक्ति आपके उस अंश को देखेगा या आपके उस अंश के दर्शन करेगा जो यहाँ पर निवास स्थान करेगा, यानी कि जो आपका अंश है वो यहाँ पर निवास स्थान करेगा। और जो भी व्यक्ति या जो भी पुरुष माता आपके इस अंश का दर्शन करेगी वह सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद में भगवान शिव ने महावरदान दिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की बात को तथास्तु बोला और अपने एक अंश को वहीं पर विराजमान कर दिया। इसके बाद में भगवान शंकर और माता सती कैलाश पर्वत के लिए चले गए। कैलाश पर्वत पर माता सती और भगवान शंकर का आगमन हुआ। आज हम कैलाश पर्वत के ही बारे में और माता सती और भगवान शंकर की मधुर लीलाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा में द्वितीय रुद्र संहिता के सती खंड में 21वें अध्याय को। और जिस प्रकार से वीडियो आप लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करते हैं, उसी प्रकार से इस वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा में द्वितीय सती खंड का 21वां। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और सती की मधुर लीलाएं। नारद जी बोले, हे तात, हे अनक, आप सर्वज्ञ की बात ठीक है। आपके द्वारा मैंने शिव के अत्यंत अद्भुत कल्याणकारी चरित्र को सुना। समस्त मोहों को दूर करने वाले, परम ज्ञान संपन्न, मंगलायन तथा उत्तम विवाह कर्म का वर्णन भी अच्छी प्रकार से सुना। हे महाप्रज्ञ, फिर भी शिवजी एवं सती के अत्यंत मनोहर एवं उत्तम चरित्र को सुनने की प्रबल इच्छा है, अतः आप मुझ पर दया करके पुनः उसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपकी इच्छा परम दयावान शिव जी की लीला सुनने में लगी हुई है। यह तो परम सौभाग्य की बात है। हे सौम्य, जो आपने मुझे शिव की लीला का वर्णन करने के लिए बार बार प्रेरित किया। हे नाथ, शिव जी ने दक्ष प्रजापति की कन्या एवं जगजननी देवी सती के साथ विवाह कर उन्हें अपने स्थान पर ले गए। जो कुछ भी किया उसे अब सुने। हे देवर्ष, दक्ष से विदा होने के बाद में महादेव जी गणों सहित अपने आनंददायक स्थान पर जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने परम प्रिय वाहन नंदीश्वर से उतरे। हे देवेश, इस प्रकार सांसारिक लीला करने में प्रवीण सतीपति सदाशिव यथा योग्य अपने स्थान में प्रवेश कर अत्यंत हर्षित हुए। इन महादेव जी ने सती को प्राप्त कर लेने के उपरांत अपने नंदी आदि समस्त गणों को पर्वत की कंदरा से बाहर भेज दिया। विदा करते हुए उन नंदीश्वर आदि समस्त गणों से करुणा सागर शिव लौकिक रीति का अनुसरण करते हुए मधुर वचनों से कहने लगे। महेश बोले, हे गणों, जिस समय आप लोगों का स्मरण करूं तब आप लोग मेरे स्मरण का आदर करते हुए शीघ्र चले आइए। शिव जी के ऐसा कहने पर महावेग भगवान महावीर नंदी आदि वे सभी गण अपने अपने स्थान को चले गए। उन गणों के चले जाने के अनंतर परम कौतुकी शिव जी
बड़ी प्रसन्नतापूर्वक एकांत में सती के साथ विहार करने लगे। शिव जी कभी वनों से तोड़कर लाए हुए पुष्पों की मनोहर माला बनाकर सती के साथ हार स्थान अर्थात हृदय में पहनाते। कभी कभी देवी सती अपना मुख दर्पण में देख रही होती, उस समय शिव जी भी सती के पीछे जाकर अपना मुख देखने लगते। वे कभी सती के कुंडलों को बार बार पकड़कर हिलाने लगते, उन्हें सती के कानों में पहनाते और फिर निकालने लगते। कभी वे भगवान शंकर स्वतः वाले लाल वर्ण वाले सती के चरणों को देदीप्यान लाक्षार रस से रंग कर अत्यधिक राग युक्त कर देते। सती का मुखावलोकन करने के उद्देश्य से जो बात दूसरों के समक्ष भी कही जा सकती थी, उसे सती के कानों में कहने लगे। वे कभी घर से दूर नहीं जाते, यदि दूर जाते तो भी शीघ्रता से वापस आ जाते थे और किसी बात को सोचती हुई सती के नेत्रों को पीछे से आकर अपने हाथों से बंद कर लेते। कभी भी अपनी माया से छिपकर वहीं जाकर सती का आलिंगन करते, तो वह भयभीत होकर अत्यंत चकित होते हुए व्याकुल हो जाती। वे कभी स्वर्ण कमल की कली के समान उनके वक्ष स्थल पर कस्तूरी से भ्रमर के आकार की चित्रकारी करते और कभी उनका हार उतार लेते और फिर उसे वहीं स्थापित भी कर देते। कभी कभी सती के अंग से बाजूबंद, कंकण, अंगूठी बार बार निकालकर उसे पुनः उसी स्थान पर पहना दिया करते थे। ये तुम्हारे ही समान स्वरूप वाली तुम्हारी कलिका नाम की सखी आ रही है। शिव जी द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर जब सती उस सखी को देखने के लिए चलती, तो शिव जी उनका स्पर्श करने लगते। कभी प्रमथाधिपति शिव काम के उन्माद से व्यग्र होकर अपनी प्रिया के साथ काम के लिए परिहास करने लगते। कभी शंकर जी कमल पुष्पों तथा अन्य मनोहर पुष्पों को लाकर बड़े प्रेम से उनका आभूषण बनाकर सती के अंगों में पहनाते। इस प्रकार भक्त वत्सल महेश्वर समस्त रमणीय वन कुंजों में सती के साथ विहार करने लगे। देवी सती के साथ शिव जी कहीं भी नहीं जाते, न बैठते और न ही किसी प्रकार की चेष्टा ही करते थे। सती के बिना उन्हें क्षण मात्र भी चैन नहीं पड़ता। इस प्रकार कैलाश पर्वत के प्रत्येक वन कुंज में बहुत समय तक विहार करने के पश्चात वे पुनः हिमालय शिखर पर गए और उन्होंने अपनी इच्छा से कामदेव का स्मरण किया। जिस समय काम के उनके आश्रम में प्रविष्ट हुआ, उसके साथ ही वसंत ने भी शिव के अभिप्राय को जानकर अपना भाव प्रकट किया। उस पर्वत के सभी वृक्ष तथा लताएं पुष्प से आच्छादित हो उठी और जल खिले कमलों से तथा कमल से भ्रमर युक्त हो गए। उस समय उत्तम ऋतु वसंत के प्रविष्ट होते ही सुगंधित पुष्पों की गंध से समन्वित आनंददायक तथा सुगंधि से युक्त मलय पवन बहने लगा। संध्याकालीन अरुण चंद्रमा के सदृश पलाश शोभायान होने लगे। सभी वृक्ष काम के अस्त्र समान सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो गए। ताड़ंगों में कमल पुष्प खिल उठे। अनुकूल वायु संसार के मनुष्यों को मोहित करने हेतु उद्यत दिखाई पड़ने लगी। भगवान शंकर के समीप नाग केसर के वृक्ष अपने स्वर्ण के समान पुष्पों से कामदेव की ध्वजा के समान मनोहर प्रतीत होने लगे। लवंग की लता अपनी सुरभित गंध से वायु को सुवासित करके कामीजनों के चित्त को मोहित करने लगी। मंडराने वाले तथा आम्र मंजरियों में गुंजार करने वाले भौरों के सुंदर समूह कामदेव के बाणों के समान तथा काम से व्याप्त मदन के पर्यक जैसे प्रतीत हो रहे थे। ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर जिस प्रकार मुनियों का मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार खिले हुए कमल पुष्पों से युक्त निर्मल जल शोभा पा रहे थे। सूर्य की किरणों के संपर्क के कारण बर्फ पिघलकर बहने लगी। जल ही जिनका हृदय है, ऐसे कमल जल के बीच स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे। रात्रि बेला में तुषार रहित रात्रियां चंद्रमा से युक्त होने के कारण प्रियतम के साथ सुशोभित होने वाली स्त्रियां जैसी प्रतीत हो रही थी। ऐसे मनोहर वसंत काल में महादेव जी के सती के साथ पर्वत कुंजों एवं नदियों में बहुत काल तक स्वच्छंदता से रमण करने लगे। और हे मुने, उस समय दक्ष कन्या देवी सती भी महादेव जी के साथ शोभा को प्राप्त हुई। शिव जी को सती के बिना क्षण मात्र भी शांति नहीं मिलती। शिव जी की प्रिय सती भी उन्हें रस का पान कराती हुई प्रतीत हो रही थी। शंकर जी खिले हुए नवीन पुष्पों की अपने हाथ से माला बनाकर सती के अंगों को सुशोभित करते हुए नए नए मंगल कर रहे थे। आलाप, अवलोकन, हास्य, परस्पर संभाषण आदि के द्वारा वे शंभु कभी उन गिरिजा को स्वयं सौत के रूप में दिखा देते। उन सती के चंद्रमुख का अमृतपान करने में सनद्ध शरीर वाले शिव अपने शरीर की अनेक अवस्थाएं कभी कभी दिखाने लगते थे। वे शिव जी सती के मुख कमल की सुगंधी, उनकी मनोहर सुंदरता, प्रीतिपूर्ण चेष्टाओं में इस प्रकार बंध गए थे जैसे कोई बंधा हुआ हाथी किसी भी प्रकार की चेष्टा करने में असमर्थ पाता है। और अब हम आपको यहाँ बता देते हैं 7 बेलपत्र वाला मनोकामना पूर्ति उपाय। इसके बाद यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। अध्याय समाप्त करने से पहले बता देते हैं आपको उपाय।
तो यदि आपकी कोई विशेष विशेष कामना है और उस विशेष कामना को आप पूर्ण करना चाहते हो, तो आपको 7 बेलपत्र किसी भी दिन 7 बेलपत्र किसी भी दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करने चाहिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको ये 7 बेलपत्र कहाँ पर समर्पित करने हैं, पर उससे पहले जो भी आप 7 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, वो 7 बेलपत्र आप एक दिन पहले ही तोड़कर अपने पास में फ्रिज में रख लीजिए और इसके बाद में आपको ये 7 बेलपत्र समर्पित करने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग में 7 स्थान पर। तो सबसे पहला स्थान, जैसे कि आप जानते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग में ये जो स्थान है ये गणेश जी का स्थान है, ये भगवान कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, ये माँ आद्यशक्ति जगत जननी माँ पार्वती का स्थान है, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है। और जो ऊपर जलाधारी होती है, कौन सी जलाधारी, ये जो जलाधारी है, ये जलाधारी भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर आपकी मनोकामना बोलते हुए आपको समर्पित कर देना है। तो ये हो गया गणेश जी का स्थान, जहाँ पर हमने पहला बेलपत्र समर्पित करा। दूसरा बेलपत्र आपकी कामना बोलते हुए ये जो भगवान कार्तिकेय जी का स्थान है, इस स्थान पर समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। तीनों की डंडी इस तरफ ही रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद में चौथा बेलपत्र आपको माँ आद्यशक्ति जगत जननी माता पार्वती, ये पूरा स्थान है, इस पूरे स्थान में आप कहीं पर भी बेलपत्र समर्पित कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ समर्पित करके दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं, यहाँ पीछे की तरफ भी कर सकते हो और यहाँ साइड में भी कर सकते हैं, पर डंडी इस तरफ, जिस तरफ जल बहता है उसी तरफ रखना। चौथा बेलपत्र आपकी मनोकामना बोलते हुए। पांचवा बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है, ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी के अंदर करना है। लेकिन जब जलाधारी में बेलपत्र समर्पित करोगे तो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं, वो की सर्प कन्या हैं, उन सर्प कन्याओं का आपको नाम लेना है। और ये सर्प कन्याओं का नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार मैं आपको बोल के भी दिखा देता हूँ। तो ये है सर्प कन्या जया, विशरा, शामली वाली, दौतली और देव। इनका नाम लेते हुए एक बेलपत्र इस मटकी में यानी कि जलाधारी के अंदर आपको डाल देना है। हो गया कितने, तो अभी तक हमने कितने बेलपत्र समर्पित कर दिए, 1 2 3 4 5, पांचवा बेलपत्र जलाधारी में। छठवां बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो करना है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। ये बेलपत्र आप किसी भी दिशा से समर्पित कर रहे हो, बस उसकी डंडी आपके विपरीत में रखना। कहाँ पर रखनी है आपको इसकी डंडी, आपके विपरीत में। फिर आप किसी भी दिशा से समर्पित कर रहे हो, डंडी विपरीत में रखने का मतलब होता है जैसे कि ये बेलपत्र है, अब इस बेलपत्र में नीचे की तरफ ये डंडी होती है, इस डंडी को आपकी तरफ रखना है, आपकी तरफ नहीं रखना, आपके विपरीत में रखना है। तो जैसे आप यहाँ खड़े हो तो डंडी आपके विपरीत इस तरफ हो जाती है। और सातवां और अंतिम बेलपत्र आपकी मनोकामना बोलते हुए, ये जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ है, इस पैर के ऊपर रखना है और ऊपर रखोगे तो डंडी जो होगी बेलपत्र की वो इस तरफ होगी जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा है। सातवां बेलपत्र यहाँ समर्पित कर कर आपकी मनोकामना बोलकर आप ये बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। शिव जी आपकी वो मनोकामना बहुत शीघ्र ही पूर्ण कर देंगे। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हो, पर यदि सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार के अष्टमी के दिन ये उपाय करोगे और वो भी सुबह सुबह, तो आपकी ये मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए सुनते हैं अब आगे का बचा हुआ अध्याय। इस प्रकार वे महेश्वर हिमालय पर्वत के कुंजों, शिखरों, गुफाओं में सती के साथ प्रतिदिन रमण करने लगे। हे सुरेश, इस प्रकार उनके विहार करते हुए देवताओं के वर्ष के अनुसार 25 वर्ष व्यतीत हो गए। चलिए अब सुनते हैं सती और शिव का विहार वर्णन, वो हम जानेंगे आगे के अध्याय में। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर